हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये खारघर का टाटा हॉस्पिटल है जो नेवी मुंबई में लोकेटेड है और जहाँ पर मेरी सर्जरी हुई थी। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट तो टाटा मेमोरियल पारेल में चल रहा था और वहाँ पर कई सारे पेशेंट्स थे और बेड फुल हो गए थे, तो सर्जन ने मुझे सजेस्ट किया था खारघर सर्जरी के लिए। तो मैं खारघर सर्जरी के लिए गई थी और सर्जरी के दूसरे दिन से ही डॉक्टर्स ने मेरी सर्जन ने मुझे वॉक करने के लिए कहा था। तो वॉक करते हुए ये वीडियो बनाया था। तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो के ज़रिए से खारघर के टाटा हॉस्पिटल की विज़िट कीजिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो के ज़रिए से, तो मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो आइए देखते हैं आप खारघर का टाटा हॉस्पिटल। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये खारघर का टाटा हॉस्पिटल है, ACTREC। लोकेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेवी मुंबई खारघर। यहाँ मुझे रेफ़र किया था सर्जरी के लिए। यहाँ हम टाटा हॉस्पिटल की बस से और भी कई सारे सर्जरी वाले पेशेंट्स के साथ आए हुए थे। पहले मैं 2 दिन टाटा मेमोरियल पारेल में एडमिट थी, लेकिन बेड सारे फुल थे, इसलिए यहाँ आई हूँ। और यहाँ आकर भी कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग हुई और ऑपरेशन का चार्जेस ये सब भी सबमिट किया। यहाँ पर भी सारा काम ऑनलाइन है और यहाँ पर भी लाइन है, इसलिए वेट करना होता है अपना नंबर आने तक का। और फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के बाद 1 दिन के लिए हॉस्टल में एडमिट किया मुझे। वहाँ सारे टेस्ट हुए कि मैं ऑपरेशन के लिए फ़िट हूँ या नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग खारघर हॉस्पिटल से मुझे लेने एम्बुलेंस आई और ये वीडियो क्लिप छोटा सा तभी बनाया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ। कई सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे मेरे कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं, मैं वापस नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगी या नहीं। क्योंकि मैंने टाटा हॉस्पिटल पारेल में ऐसे 3-4 पेशेंट्स देखे थे जो सर्जरी के बाद ना ही बोल पा रहे थे और ना ही चल पा रहे थे, क्योंकि उनकी ब्रेन ट्यूमर की एक रिस्की सर्जरी हुई थी। तो उनको देखकर मैं भी टेंशन में थी और सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था और मुझे एनेस्थीसिया के ड्रग से भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरी फुल बॉडी पर एनेस्थीसिया देना था तो मैं वापस होश में आऊँगी या नहीं, ये सब भी मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर पॉजिटिव सोचते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई और सर्जिकल हॉल अंदर से काफ़ी बड़ा और मॉडिफाइड था। हर चीज़ वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। मेरी सारी ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स एक मॉनिटर स्क्रीन पर चल रही थी। सर्जन ने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी, देखने के बाद एनेस्थीसिया का ड्रग्स मेरे हाथ की नस में दिया और 5 सेकंड के बाद मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हो गई और कब और कैसे मेरी सर्जरी हुई। फिर शायद 1 या 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से हटाकर मुझे 2 दिन के लिए ICU में रखा और सर्जरी के दूसरे दिन ही मेरे होश में आने के बाद मुझे ICU के अंदर ही वॉक कराया नर्स ने अपना सपोर्ट देकर। मतलब बहुत ज़्यादा केयर की जाती है पेशेंट की वहाँ पर। बाद में मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे और मेरे टाँके सुखाने के लिए भी ग्लूकोज की बोतल में कुछ इंजेक्शन्स दिए जा रहे थे। और इस 10 महीने के ट्रीटमेंट में मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी, मुझे हर इंजेक्शन ग्लूकोज की बोतल के ज़रिए से ही मिला था। मैंने कभी हाथ में इंजेक्शन नहीं ली और सर्जन 2 टाइम चेक करने आते थे और नर्स हर टाइम मेरे पास अवेलेबल होती थी और मुझे दर्द के लिए इंजेक्शन। और ये जो स्टॉकिंग्स मैं पहन रही हूँ ये मैंने सर्जरी के पहले भी पहने थे और सर्जरी के बाद भी पहनने को कहा है मुझे मेरे सर्जन ने। इससे पैरों की सूजन और दर्द में आराम के लिए ये स्टॉकिंग्स हर पेशेंट को भी पहनने थे, चाहे वो मेल पेशेंट्स हों या फिर फीमेल पेशेंट्स हों। और ये तीसरे दिन मेरे पेट से ये सर्जिकल टेप हटा दी गई, जो आप देख रहे हैं मेरे स्टेपल्स वाले टाँके। और मेरी नाक की नली भी हटा दी थी और यूरिन बैग भी हटा दिया गया 3 दिन में। बस एक ब्लड वाला ट्यूब ही बाकी रहा था, वो 5वें दिन हटा दिया गया। और यहाँ के जो सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। और इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं ये खारघर का कैंपस ग्राउंड है, 60 एकड़ के एरिया में बना हुआ और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और चारों तरफ हरा भरा गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, नेचुरल हवा है, एकदम शांत, मुंबई की भीड़ से बिल्कुल अलग। इसलिए पेशेंट्स की फ़ास्ट रिकवरी के लिए अच्छा है। और मेरे सर्जन ने मुझे 2 टाइम वॉक करने को कहा है मेरी फ़ास्ट रिकवरी के लिए। तो ये मेरी मेड मुझे हाथ पकड़कर वॉक करवा रही है, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली से कोई नहीं था, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे मेरे मुश्किल वक्त में। जब 5वें दिन मेरी छुट्टी हुई तब फिर मुझे यकीन हुआ कि ये खारघर का जो टाटा हॉस्पिटल है ये भी सेम है पारेल की ही तरह, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ के भी सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट सेम है टाटा पारेल की ही तरह और सेम प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। तो ये दोनों हॉस्पिटल मेरे लिए ज़िंदगी की नई उम्मीद की तरह हैं।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।